जज मुबैना वीडियो केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दुरुस्त है या गलत, फैसला आला अदलिया करेगी, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ की वकला को बरतानवी अखबार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। मरियम नवाज का हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां निकालने का फैसला। माशी बहरान से तवज्जो हटाने के लिए शहबाज शरीफ को निशाना बनाया जा रहा है, ख्वाजा आसिफ का इल्जाम। मियां शहबाज शरीफ पर इल्जामात की हकीकत क्या है, पूछेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा से, पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा से और तजियाकार मुनीफ फारूक से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान की सियासत पर स्कैंडल्स छाए हुए हैं। कुछ दिन पहले मैंने ट्वीट की थी वीडियोस एंड मोर वीडियोस, और इसी तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है। एक जानिब एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आई, एक स्कैंडल बना, अदलिया की साख पर सवालिया निशान बना, तो दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ पर इमदादी फंड में खुद बुत का स्कैंडल बरतानवी अखबार सामने लाया है। जज वीडियो स्कैंडल के मामला जो अब है वो सुप्रीम कोर्ट में है, और इसी सिलसिले में आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस की समाअत की। जजेस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि अगर इस मरहले पर मरियम नवाज को नोटिस जारी किया तो उसका मतलब होगा कि हमने वीडियो के मुतालिक जज का बयान हल्फी तस्लीम कर लिया है। ये देखना होगा कि वीडियो की बतौर सबूत क्या हैसियत है। किसी की वीडियो रिकॉर्ड करना जुर्म है। हमें जज का कॉन्डक्ट भी देखना होगा। कमीशन बनाने का अख्तियार तो हुकूमत को भी है। अदालत ने कुछ करना होगा तो खुद करेगी। गैर जिम्मेदाराना बयानात हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। ऐसे बयानात से लोगों की दिल आज़ारी होती है। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दुरुस्त है या गलत, ये फैसला भी अदलिया ही करेगी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल और वकला से तजवीज़ तलब कर ली हैं। 23 जुलाई तक केस की समाअत मुलतवी की है। मरियम नवाज ने इस मामले पर अपनी ट्वीट में तंज करते हुए कहा है कि जज को वापस भेज दिया गया, मगर नवाज शरीफ बेगुनाह होने के बावजूद अभी कैद है। वारे इंसाफ। मरियम नवाज ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैलीज निकालने का ऐलान भी किया है, जबकि दूसरी जानब कौमी असम्बली में मियां शहबाज शरीफ पर करप्शन इल्जाम की गूंज सुनाई देती रही। ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि हुकूमत ने मुल्क की बिगड़ती मुआशी सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए शहबाज शरीफ को निशाना बनाया है। लेट्स वॉच ख्वाजा आसिफ। टारगेट किया जा रहा है और आवाम की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके ऊपर जो असरात हैं उनसे तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है 2-4 दिन के लिए हुकूमत या हफ्ते या 10 दिन के लिए कामयाब हो जाए इस डिफ्लेक्शन में, लेकिन जो परमानेंट इफेक्ट या जो डिजास्टर जो है, जो इस वक्त आवाम पे टूटा है, जो अजाब टूटा है, वो अगले 2-4 महीने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इशू इस मुल्क में रह जाए सवाए महंगाई के और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का जो उसमें जो अजाब आ रहा है, जो उसमें मुश्किलात आ रही हैं, उसके अलावा कोई और चीज जो है वो उनकी तरजीहात में शामिल रही। शहबाज शरीफ साहब ने लीगल एडवाइस लेना शुरू कर दी है। उनका इरादा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई वो करेंगे, लेकिन जो रिपोर्टर हैं डेविड रोज, वो अपनी स्टोरी पर अभी तक तो कायम है। व्हाट डज ही से? लेट्स वॉच इट। Now, this is money that came into their accounts from fake investors. So somebody would supposedly be investing in, say, Hamza Shahbaz Sharif's bank account. He would be signing papers saying that this person was investing in his business. It turned out when they tracked who this person was that they were a poor poppadom seller in a remote village. And there are a number of examples of people whose identities were used without their knowledge to facilitate this money laundering, much of which was carried out via the United Kingdom. So that's only one of about 5 different methods that they were allegedly using. They were also having fake loans into companies.
So I'll start with you, Munif Farooq साहब. Thank you so much for being on the program. सबसे पहले वीडियो स्कैंडल आज जो अदालत में हुआ, it's too early, लेकिन आपके ख्याल से मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट जो है वो मायूसी लग रही है उनको अदालत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। फिर देखिए, इशू ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जाहिर बात है इसके अंदर जो इन क्वेश्चन है वो उनके वालिद का केस है या उनकी वालिद की कन्विक्शन है। जाहिर बात है वो इमोशनली अटैच्ड है, हर बेटी अपने वालिद से होती है, तो वो तो यही कहेंगी और उनकी ख्वाहिश यही होगी कि बहुत जल्दी उनके वालिद का केस जो है वो कन्विक्शन क्वाश हो जाए और वो उनके वालिद साहब जेल से बाहर आ जाएं। अब मसला ये है कि अपनी नीयत का ये बहुत संगीन मामला है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको अगर आप डिस्पैशनेटली देखें तो आज जो भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है वो दुरुस्त सिमत की तरफ जा रही है। आज के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की ये अप्रोच नहीं है कि वो डायरेक्टली चीजों की खुद कॉग्निजेंस लें। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की जो सुपरवाइजरी कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिवली सुपरवाइज करती है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका नोटिस लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन जज को वहां से तब्दील करवा दिया। अब वो तो मामला ऑलरेडी हो चुका है, वो एग्जीक्यूट भी हो गया। अब जो बाकी मामला है वो अदालत की कार्रवाई उसके नतीजे में ही सामने आएगा। ये क्योंकि एक पिटीशन फाइल की गई है, आम हालात में अगर ये इफ्तिखार चौधरी साहब का वक्त होता या साकिब निसार साहब का वक्त होता तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट कॉग्निजेंस होती है और शायद हाई कोर्ट का कहीं इसके अंदर जिक्र भी ना आता। अब मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून को ना सिर्फ कानूनी तौर पर ये जो ओरिजिनल वीडियो है ये इसको अनेक्स करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्ट्स भी दिखाने पड़ेंगे, जो और वीडियोस उन्होंने अभी तक नहीं की वो भी दिखानी पड़ेंगी, लेकिन ये काम थोड़ा सा जल्दबाजी का शिकार हो रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जाहिर बात है उनकी ग्रीवेंसेस है, वो समझेंगे कि फौरी तौर पर मियां साहब बाहर आ जाए, लेकिन जो प्रोसेस है जिसको अडॉप्ट करके ही अदालत किसी नतीजे में पहुंच सकती है। आज जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे या जस्टिस बंदियाल बड़ी कंसर्न है इस हवाले से कि ये एक जज की और अदलिया की या निजाम, उन्होंने ये भी बताया है कि वो डिक्टेट नहीं कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दुरुस्त है या गलत, इसका भी हम तायुन करेंगे। सो दैट इज ऑन द प्लेट। जी वेरी जी, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि वो भी एक किसी तरीकाकार के तहत होगा ना पहले। जी राइट, हमें आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुनीब की, दोबारा राब्ता करते हैं ताकि हम बेहतर तौर पर उनको सुन सके। फारूक हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं ये भी कहा मरियम नवाज साहबा ने, और आई थिंक एग्जैक्टली इसी तरह एक साल नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को हुआ था तो आप लोगों ने रैलीज निकालने का कह दिया था। अब वो कह रही हैं आई शैल बी लीडिंग प्रोटेस्ट रैलीज अक्रॉस पाकिस्तान दैट विल नॉट ओनली आस्क फॉर जस्टिस फॉर नवाज शरीफ बट डिमांड रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, end to manipulation of the entire system to punish public representatives stealing people's mandate। काफ़ी लोग नाराज़ हैं इस वक्त आपकी गवर्नमेंट से, महंगाई भी काफ़ी है, मीडिया भी नाराज़ है, सो सारा कुछ वो ले आई हैं, तो आपके पॉपुलर हो सकती है उनकी मूवमेंट। देखें, हमें किसी मूवमेंट से तो कोई ख़तरा नहीं है, वो एक अपनी उनकी हिकमत अमली हो सकती है, जितनी मर्जी वो रैलीज करना चाहती हैं वो करें, लेकिन असल मामला ये है जो आज उन्होंने तमस्खरा उड़ाया, कहा कि वार इंसाफ का मामला ये है कि पानामा केस जब आया तो वो तहरीक इंसाफ तो नहीं लेकर आई थी, आप ही लोगों ने उसकी कवरेज की, और किस अंदाज से जो है वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर खुद इन्होंने कहा कोई भी इदारा कमीशन बना ले, उसकी तहकीकात कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना, इनको मौका मिला, वहाँ से जो है ये नाहल होते हैं, केस इनका जो है वो नैब के पास चला जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, वहाँ इनको मौका मिलता है, जज बशीर जो है वो इनको सजा देते हैं। उसके बाद जिन जज साहब की ये आज बात कर रहे हैं उन्हीं जज साहब को जो है इनकी हुकूमत के अंदर ही लगाया जाता है, वजारत कानून भी इन्हीं की थी उस वक्त। मामला ये है कि आज उसका तमस्करा उड़ाने की बजाय हमें जो समझ आ रही है चीज़ को कि एक वीडियो को मैनेज किया गया, उसे तैयार किया गया, और जैसे ही वो वीडियो बाहर आई तो एक सोची समझी साजिश के तहत ये क्लेम करना शुरू कर दिया गया कि मियां साहब को बाहर निकाल दे। भाई जज का मिसकंडक्ट तो जो है उसको एक कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक देखेंगे, सियासी पहलू पे ज्यादा नजर है तो रैली वो निकालने के लिए रेडी है, इसका मतलब है सजा अदालत ने दी है तो रिहा भी अगर अदालत ने करना है तो उसका फैसला भी अदालत ने करना है, तो अदालतों को ये फैसला करने दें। मरियम नवाज ये मत भूलें कि वो इन्हीं अदालतों की दी हुई जमानत के ऊपर आज बाहर हैं,
ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, रैलीज कर रही हैं, क्या वो इंसाफ नहीं है? अपनी मर्जी का इंसाफ चाहती हैं, अपनी मर्जी के फैसले चाहती हैं, फिर ये चाहती हैं कि कोई जस्टिस रिटायर्ड कयूम आ जाए जो टेलीफोनों के ऊपर जो है इनकी मर्जी के फैसले ले। ऐसा तो नहीं होगा। मैं समझता हूं कि मैं तो सलाम पेश करता हूं उन जजेस को जिन्होंने तमाम तर धमकियों के बावजूद, तमाम तर जो है इल्जामात के बावजूद जो है वो कानून की हकमियत इन्होंने मुल्क के अंदर जो है वो कायम की है। वो इनके आगे झुके नहीं है। ये तो लोगों की ज़मीन तंग करना चाहते थे, ये तो लोगों को जो है वो जजेस को बोगस से भरा कहते थे। ये एक इनकी सोची समझी प्लानिंग है जो हमेशा से ये रिपीट करते हैं, चाहे वो 97 का सुप्रीम कोर्ट का हमला हो, चाहे वो कोयटा बेंच के ऊपर ब्रीफ केस चलाने का मामला हो, चाहे वो जस्टिस कयूम वाला मामला हो। अब इन्होंने वही जो इनका तरीकाकार है, गॉडफादर की तरह सिसिलियन माफिया वाला रवैया इन्होंने इख्तियार किया हुआ है कि पहले किसी को खरीदने की कोशिश करो, खरीदा नहीं जाता तो उसे धमकाने की कोशिश करो, वरना रास्ते से हटा दो। ओके, सो मुनीब का ख्याल है कि थोड़ी सी इम्पेशंस है जो कि समझी जा सकती है कि देयर इज अ डॉटर हु वांट्स अ फादर आउटसाइड ऑफ जेल, लेकिन एक लीगल तरीकाकार है। फारूक हबीब साहब का कहना यह है कि पुराना पाकिस्तान के अंदर कितनी बेटियां हैं, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, कानूनी रास्ता करें, अदालतों में जाएं। आज तक ये केस को मेरिट की बुनियाद पर इन्होंने बेल अप्लाई नहीं की। ये मेडिकल एनआरओ चाह रहे थे। ठीक, हम एक ब्रेक ले लेते हैं एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज क्या हुआ अदालत में। आजिज धामरा साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया कि जज को वापस भेज दिया गया, जबकि नवाज शरीफ आज भी कैद है। वार इंसाफ, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कलअदम फैसला फौरन दे देना चाहिए या प्रोसीजर है, थोड़ा सा सब्र करना चाहिए PMLN को? देखिए, पहली बात तो यह है कि PMLN के बारे में मैं रिस्पांस तो जाहिर है उसकी मैं नुमाइंदगी नहीं कर रहा, इसलिए मरियम नवाज ने किस सेंस में ये ट्वीट किया है या उनकी पार्टी का क्या एडिक है वो जाने और उनका काम जाने। मगर बात यह है कि जहाँ तक हम वीडियोस की आजकल एक बड़ी स्टोरीज चल रही हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि 3-4 रोज से सिर्फ एक वीडियो को फोकस करके और उस पर डिबेट हो रही है। इससे पहले भी एक नेप एक इदारा है और उसने जो है वो एक चेयरमैन के खिलाफ भी एक वीडियो आई थी, और वो किस चैनल पे वो चली थी, उसके ताने बाने हुक्मरानों से क्या जुड़े हुए थे, उस पे हुकूमत की फुर्ती क्यों नजर नहीं आई थी। और आज भी हुकूमत इस वीडियो पे डिस्कस कर रही है, उस वीडियो पे डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बेनिफिशियरी कौन थे? क्योंकि नेब चेयरमैन ने ये बयान दिया था कि अगर मैंने हुक्मरान पार्टी के छुपे हुए चोरों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी जो नेब को रिक्वायर्ड है, तो ये हुकूमत गिर जाएगी। अगर ये बिल्कुल सर आप लोग उठाएं, नहीं, हम तो बात कर करके थक गए ना, हमारी बात सुनता कौन है? हमारे तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि आप मुझे 90 दिन का अगर रिमांड यकमुश्त देना चाहते हैं तो दे दें। उन्होंने तो अपनी जमानत से विथड्रॉ कर ली है सारी चीजें। और दूसरी बात, ये लोग जो एक इंप्रेशन देते हैं पूरी कौम को टॉक शो में बैठ के कि जी हम बहुत ही साफ सुथरे लोग हैं, तो मैं इनसे पूछ रहा हूं कि नेब चेयरमैन से राब्ता कीजिएगा कि भाई कौन कौन लोग हमारे आपको रिक्वायर्ड हैं, भले हमारी हुकूमत गिर जाए। ये तो कहते हैं ना जान चली जाए मगर एहतसाब नहीं रुकेगा, तो आप वो लोग नेब को दे दें, फिर आके आप यहाँ पर टॉक शो में कहें कि जी जनाब हमने तो अपने लोग दे दिए। उसका जवाब ये हुआ कि आपने अंडर प्रेशर रखने के लिए उसके लिए एक वीडियो मार्केट में आ गई और उसके ताने बाने आपसे मिल रहे हैं, उस पर आपने रोजा रखा हुआ है, कोई बात नहीं करते। अगर बात करेंगे तो गुनाह कबीरा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो पे जो बात कर रहे हैं वो PMLN अदालत में अगर उसको बुलावा हुआ तो बिल्कुल PMLN जाएगी, जाना चाहिए, वो वहां पर मौक़िफ़ रखें अपना। इसके सियासी पहलू पे भी आ जाते हैं ना धामरा साहब, ये तो आपने एक अहम नुक्ता उठाया, लेकिन मरियम नवाज साहब अगर रैलीज निकालने का कह रही हैं और वो नजर आ रहा है कि मुसलसल नवाज शरीफ सेंट्रिक उनकी सियासत है और बड़ी जारहाना है। पहले आपकी मुलाकात भी हुई है, APC में सब जमातें साथ बैठी थी, लेकिन ये क्या मरियम नवाज की अपनी कैंपेन होगी या और लोग शामिल हो सकते हैं? फरिया देखें, ये इंडिविजुअल भी पॉलिटिकल पार्टीज पे कोई पाबंदी नहीं है कि वो अगर APC में इकट्ठे हैं तो पार्टीज अपने तौर पर जलसे जुलूस नहीं कर सकते। रिसेंटली बिलावल भुट्टो साहब ने सक्खर से लेके बॉर्डर पंजाब तक जो है महंगाई के खिलाफ रैली निकाली है। अब महंगाई इनका इश्यू नहीं है, इनका इश्यू है कि डेली 3 से 4 मुद्रा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और नेब की सारी कार्रवाई इन्होंने अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि नेब के चेयरमैन को धमकी है कि अगर उन्होंने खामोशी इख्तियार नहीं की तो पार्ट 2 आ जाएगा।
या पार्ट 3 आ जाएगा। अल्लाह माफ़ करे, आजकल मुल्क में वीडियोस की बातें आई हैं, क्या ये वीडियो आज के पाकिस्तान के सिटिंग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की वो गुफ्तगू जो एक टीवी चैनल पे हमले वाली थी वो मीडिया पे नहीं चली थी? क्या पीटीआई डिनाई करेगी उस वीडियो से? इस तरह तो सारी हिस्ट्री बड़ी पड़ी है। राइट, मोहसिन शाहनवाज रांझा भी बहुत जल्द ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने अभी कहा, मरियम नवाज साहबा ने काफ़ी लंबा मैंडेट दिया है जिसपे वो रैलीज निकालना चाहती हैं। उनमें से एक मीडिया का या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो ने भी इससे बात की। आज मुल्क भर में ब्लैक डे मनाया गया और एहतजाजी रैलीज निकाली गई हैं। रोज़ बरोज़ मीडिया में बढ़ती हुई सेंसरशिप और बजट में कटौती, बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होना, सहाफ़ियों का तनख्वाहों का, इदारों का उनकी अदायगी में डिले होना, इस सब के ऊपर, उनकी ताख़ीर के ऊपर एक एहतजाज हुआ। इस एहतजाज की कॉल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और APNEC ने दी थी। PTI की तरफ से इसका बाकायदा जवाब भी दिया गया। हुकूमत का दावा यह है कि मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने ट्वीट्स भी की और ये कहा, PTI के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुई, KP के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुई और कायदा समझाया गया कि सहाफ़त क्या है। PTI कह रही है जिम्मेदाराना सहाफ़त खुशहाल मुआशरे की ज़मानत है और ये शहरियों के ख्यालात, नज़रियात और राय की नुमाइंदगी करती है। फिर एक और ट्वीट में उन्होंने कहा, शिकायत लगाई कि मीडिया की जिम्मेदारी दुरुस्त इत्तलात पहुँचाना है, मगर बदकिस्मती से हमारे मुल्क में मीडिया अपनी जिम्मेदारी के बजाय प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ है। सो मुनीब, ये PTI की तरफ से तो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है, वो तो मीडिया को लग रहा है कि समझते जिम्मेदार नहीं है। योर ओपिनियन? देखिए, मीडिया जिम्मेदार है या नहीं है, या सहाफत क्या होती है, ये हुकूमत या तहरीक इंसाफ तो नहीं बताएगी मीडिया को कि अच्छी सहाफत क्या होती है या जिम्मेदारी क्या होती है। यही तहरीक इंसाफ जब हिज़्ब इख्तिलाफ में थी तो इसी तहरीक इंसाफ के धरने और जनाब इमरान खान की घंटों पे मुहित प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और धरने की फुटेज इसी मीडिया ने दिखाई। इसी मीडिया ने इमरान खान साहब की जो एक फैक्ट है कि वो जब कन्विक्शन उनकी हुई थी बाकायदा तौर पर, वहाँ पर उनकी वो एब्सकॉन्डर थे किसी कोर्ट से, वो मुकदमा ठीक था या नहीं, लेकिन उस वक्त की तो हकायक यही है कि वो मुकदमा था और बाकायदा तौर पर चल रहा था। दौरान इमरान खान साहब के इंटरव्यूज भी नशर किए, इमरान खान साहब की कवरेज भी हुई। यही मीडिया था कि जनरल मुशर्रफ साहब का जो दौर था, जब अदलिया के खिलाफ एक मामला चला, उसमें इमरान खान साहब को इसी मीडिया ने उजागर किया। इमरान खान साहब की जो भी स्ट्रगल रही है, मीडिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की भरपूर तर्जुमानी की है, उन्हें मौके फराहम किए हैं। तो एतराज हो सकता है, तरीक़ाकार से एतराज हो सकता है, किसी खबर के फैक्ट्स पर एतराज हो सकता है, वो अब की बात नहीं है, पहले भी होता है। अगर किसी की सहाफ़ी की खबर गलत है तो वो बात दुरुस्त है, उस पर एतराज भी होना चाहिए और उसकी पदाश में अगर सजा है या जुर्माना है तो वो भी होना चाहिए। लेकिन लोगों को या किसी सहाफ़ी को ब्रूट करके अपनी मर्जी की बातें कहलवाना या अपनी मर्जी का प्रोग्राम करवा लेना या अपनी मर्जी की खबर शाये करवाना, ये किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है। जो हालात हैं, जो इस वक्त बड़े नाम हैं सहाफत के, जिनमें मोहम्मद मीर साहब हैं और बहुत से लोग हैं जिनको मैं समझता हूँ कि वो सफ़े अव्वल के सहाफ़ी हैं, अगर वो ये महसूस करते हैं कि इस वक्त हालात उतने अच्छे नहीं हैं मीडिया की आज़ादी के हवाले से, तो हुकूमत को चाहिए कि बजाय इसके कि उनसे उलझे या उनको ये बताए कि सहाफत किसे कहते हैं, हुकूमत को ये चाहिए कि उनसे पेश करे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। बहरहाल ये एक जमहूरी हुकूमत है। यहाँ पे अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती चलूँ। मामला तो यकीनन जी बिल्कुल मामला सबका अपना, लेकिन जिस वक्त मैंने पाकिस्तान में सहाफत शुरू की थी तो उस वक्त अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे ये बात कही थी कि यू मस्ट वॉच हामिद मीर, ही इज़ अ रियली ग्रेट रिपोर्टर, ही इज़ अ रियली गुड जर्नलिस्ट। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ही सेड दैट। प्लस व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन इंग्लैंड, उस वक्त इमरान खान साहब लेक्चर देने आए थे वहाँ पे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, उनका लेक्चर था जो मैं अटेंड करने गई। वहाँ पे ख़ास तौर पे मेंशन किया हामिद मीर साहब का नाम इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा ही इज़ अ हीरो इन पाकिस्तान। उन्होंने एक और नाम भी लिया था जो मुझे याद नहीं है, दो नाम लिए।
उन्होंने कहा दीज आर द हीरोज इन पाकिस्तान। सो कल के हीरो आज जीरो कैसे बन रहे हैं ये एक अलग सवाल है। बट थैंक यू सो मच शाहनवाज रांझा साहब फॉर बीइंग हियर। थोड़ी आपको देर हो गई बट थैंक यू फॉर इमरान खान में बहुत बड़ा फर्क है। चलिए सर, पता नहीं या हामिद मीर बदल गए या फिर प्राइम मिनिस्टर बदल गए, कोई एक जरूर बदला इनमें से। सो आई कम टू यू शाहनवाज रांझा साहब। मरियम नवाज साहब के लिए मैं रैलीज निकालने जा रही हूँ, किस किस्म की रैलीज होंगी और किसके खिलाफ होंगी? देखिए, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है, ख़ास तौर पे हम ये समझ रहे हैं और हमारी जमात का ये सोच है कि मियां नवाज शरीफ साहब जज साहब की वीडियो आने के बाद और जब जज को कॉन्डक्ट की बुनियाद पे हटा भी दिया गया अपनी पोजीशन से, तो नवाज शरीफ साहब को जेल में इस वक्त रखना जो है ये हम समझते हैं कि ये इलीगल कन्फाइनमेंट है। क्योंकि अगर जज का इलीगल कन्फाइनमेंट, दैट्स वेरी स्ट्रांग जी हाँ, वर्ड। क्योंकि अगर उसका कॉन्डक्ट जो है जज का वो क्वेश्चन हो गया, जज ने अपना फैसला जो है उसके मुतालिक कहा कि मुझ पे दबाव था, फिर जज साहब ने तस्लीम कर लिया अपनी एफिडेविट में उन सब चीज़ों को, लेकिन उनका मौक़िफ़ फ़र्क था। उन्होंने वीडियो का भी जिक्र किया, उन्होंने दबाव का भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने वो सारी जो बातें थी फैसले के बाद की चाहे उन्होंने हमें इल्ज़ाम दे ठहराया, लेकिन अब उसी की तो तहकीकात होंगी। तहकीकात से पहले जब जज को और अदलिया ने ये सोचते समझते हुए जब उसको अपनी जगह से हटाया जज साहब को, तो हम ये समझते हैं कि अभी इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम अदल को इस वक्त इस चीज़ का नोटिस लेना होगा कि एक बंदा जिसके खिलाफ जिस जज ने फैसला किया, एक हमारे पास वीडियो मौजूद है और हम कह रहे हैं कि इसने दबाव के नीचे किया है, दूसरी तरफ जज अपने वीडियो के बारे में खुद बात कर रहा है और कह रहा है कि जी वीडियो है लेकिन मुझसे बाद में इस तरह के बयानात लेने के लिए किया गया। चले वो एक अलग ड्यू प्रोसेस, अभी मुनीर फारूक यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी कहते हैं एक ड्यू प्रोसेस से गुजरेगी अदालत। मरियम नवाज साहबा मोस्ट प्रॉब्ली होंगी, काफ़ी इसमें जज्बाती होंगी, उनके वालिद हैं, लेकिन आपकी एक पूरी जमात है। सो पूरी जमात का ये मौक़िफ़ है या सिर्फ उनका एज अ डॉटर? ये नहीं, हमारा मौक़िफ़ नवाज शरीफ साहब की अपनी ज़ात से रिलेटेड एक चीज़ होती है। हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं, हम आर्टिकल 10A की बात कर रहे हैं, राइट टू फेयर ट्रायल की बात कर रहे हैं, जो हमारे आइन में है। अगर हम अपने आइन में एक इंसान का जो बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू फेयर ट्रायल, और वो उसका राइट ख़त्म कर लिया गया, फिर उसके साथ वो 3 दफ़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और उससे एक बहुत बड़ी एक उसका बैकग्राउंड है इन सब चीज़ों का, तो हमारा यही मुतालबा है कि इसकी इंक्वायरी भी की जाए। लेकिन अब जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट में तारिक असद साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और उन्होंने पिटीशन डाली हुई थी, उन्होंने भी जज साहब के आगे ये सवाल रखा और उन्होंने जस्टिस जो एक माजी में जो कयूम का केस था उसका हवाला दिया, फिर उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक फैसले का हवाला दिया जनरल पनोशे के केस का, और उन्होंने कहा कि उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में अपना फैसला रिवर्स किया। ठीक है, उसके ऊपर हम पुरुमीद हैं, हमें यकीन है हमारी सुप्रीम कोर्ट पे वारे इंसाफ नहीं लगता कि उम्मीद है। बिल्कुल नहीं, हमें यकीन है, अभी तो फैसला आएगा, अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे, लेकिन ये फैसला जितना लंबा होगा इसके ऊपर कोई ना कोई फाइंडिंग आनी चाहिए, क्योंकि यू नो सो वेल सर, आपका तो बैकग्राउंड है लॉ का, कि एक इंसिडेंट में तो नहीं हो सकता चुटकी बजाई और बस। देखिए, एक बात मुनासिब है कि 18 सितंबर तारीख है अपील की जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। ठीक है, अगर 18 सितंबर तक ये बात पता चलती है कि जज साहब पे वाकई दबाव था और उन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला ये साबित हो जाता है, तो क्या ये 2 महीने हम नवाज शरीफ को उसके वापस कर सकेंगे? और उससे पहले लेकिन आइदर वे के बाद जज का जब कॉन्डक्ट क्वेश्चन हो गया तो ट्रायल जो है वो तो इमीडिएटली रीट्रायल, ठीक है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखेगा, लेकिन इस पे डिलिब्रेशन फौरी चाहिए। सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू एस्टैब्लिश? जज का कोड ऑफ कॉन्डक्ट गलत है? आप तो कह रहे हैं उनका ज़मीर जागा हुआ है, वो तो बड़े नेक जज हैं। आपका देखिए, जो कॉन्डक्ट उसका आज ही तो अदालत ने कहा कि कोड ऑफ उनका देखा जाएगा कि क्या कॉन्डक्ट है। देखिए, उसका जो कॉन्डक्ट है खराब ही था ना, जज ने तभी तो उसको उठाया गया। आप तो कहते ज़मीर जागा है। देखिए ना, नहीं आप समझ नहीं रही बात, पहले था फिर ज़मीर जागा। नहीं, आप समझ नहीं रही बात। बात यह है कि ज़मीर जागा या ना जागा,
ठीक है। अगर जमीर दबाव में आ गया तो तब भी कॉन्डक्ट चला गया। ठीक है, ठीक है, और अगर जमीर जागा तो तब भी कॉन्डक्ट चला गया। चले, सो इन एनी वे जज की कोई कन्फेशन नहीं बनती अपने फैसले के बाद जाके। ठीक है, और जज साहब का फैसले से पहले दबाव के नीचे आना भी नहीं बनता। वही जो बात आप कह रहे हैं, ये अदालत ने की है, उन्होंने यही बात की है कि हम जज का कॉन्डक्ट देखेंगे। उन्होंने कहा हम बताएंगे कि ये अब क्या होगा इस फैसले का। हम ये कह रहे हैं कि हमारा ये है कि मरियम अगर बाहर निकल रही हैं तो उसका मेन बुनियादी ये है कि इस वीडियो के बाद इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी और इतनी ज़्यादा गुफ्तगू शुरू हो गई है, और हमारे लोग अब ये महसूस कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है जज की वीडियो के बाद, और ये अब इसका रिएक्शन तो आएगा। और अगर वो जल्द से जुलूस करेंगी तो मैं ये चाहता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं यही कहूँगा कि 23 तारीख को जज साहब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला करें। ओके, सो वी विल टेक अ ब्रेक एंड फरहाद हबीब साहब से पूछेंगे। आपने कहा कि हमें कोई मसला नहीं है, जो भी कैंपेन हो, वी विल आस्क हिम दिस क्वेश्चन राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। यकीनन माशी बुरान एक तरफ है, दूसरी तरफ और भी बहुत सारी चीज़ों में अनरेस्ट है। क्या ये, जिस मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, आप तो बहुत सारे डिटेल में उन्होंने बता दिया, आप मुतहम्मिल हो सकते हैं एक स्ट्रीट एजिटेशन के? देखें, स्ट्रीट एजिटेशन का मामला ये है कि क्या पाकिस्तान की आवाम का जो इशू है वो नवाज शरीफ का जेल के पीछे होना, वो उनका पाकिस्तान की आवाम का ये इशू ही नहीं है। मसला ये है कि ये आवाम के पास लेके क्या जाएंगे। इनका तो एक ही इशू ये है कि इदारों को जो है वो दबाव में लेकर आएँ, एहतसाब जो है वो बंद करें और हमें कोई NRO जारी करें और हम मुल्क से बाहर जाएं। यही मामला है इनका, जो आ जाकर कोई ना कोई कहानी नई से नई जो है वो चलती है। देखें, मामला ये है, कभी इन्होंने बात की कि अदालतों को जो है वो फौरी तौर के ऊपर इंसाफ देना चाहिए। देखें, एक आपकी पटिशन जो है वो रिव्यू पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, वो 23 सितंबर को है। अदालत उसकी तारीख फिक्स कर चुकी है, ये नहीं है कि वो गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं हुई। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी सुन रही है। तो पहले ये कहते हैं कि जज का जो है वो ज़मीर जाग गया, और ज़मीर जागा वो उम्रा भी करने चला गया, और फिर आप उसको 500 करोड़ की ऑफ़र भी कर रहे हैं जो जज का एफिडेविट है उसके मुताबिक। और वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का ऐसा ज़मीर जागा कि वो रायमंड भी चला गया उनसे मुलाकात करने भी, जब उनको बेल मिली हुई थी मेडिकल चेकअप करवाने के लिए। वो जज का एफिडेविट ये बताता है कि वो मेडिकल चेकअप के लिए नहीं था, वो ये इस काम के लिए शायद उनको वहाँ पर मुलाकातें उनकी करवाई गई। मामला ये है कि अब तो एक कोड ऑफ कंडक्ट जो अदालत जिसकी तरफ रेफर कर चुकी है, मैं तो उस चीज के ऊपर बिलीव करूंगा। मीडिया के बारे में और मैं समझता हूं कि इनको चाहिए कि अदालतों को जो है वो फैसला करने दें, और अदालतों को देखने दें कि इसके अंदर जो है वो कानून के मुताबिक वो क्या काम कर रहा है। राइट, पीटीआई ट्वीट कर रही है, जर्नलिस्ट को बता रही है क्या करना है। देखें, मैं नहीं समझता, देखें जो सहाफत है रियासत का चौथा स्तून है, और इसके अंदर हर किस्म की, हर सहाफ़ी की एक अपनी राय हो सकती है। हर बंदे को अपनी राय का इजहार करने का जो है उसको इख्तियार भी है, और मीडिया जो है वो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को भी हाईलाइट करता है, गवर्नमेंट को भी हाईलाइट करता है। आपने सेंसरशिप की बात की, मैं नहीं समझता कोई सेंसरशिप, कोई इस किस्म की सेंसरशिप है कि किसी बंद कर देते हैं। सुन लेना, किसी की जो है वो अपना अखबारात की कॉपियाँ भी नहीं जलाई जा रही। पहले बहुत कुछ होता रहा यहाँ पर, वो उस किस्म के मामला नहीं। हाँ, एक व्यू पॉइंट है जिसके ऊपर जो है वो डिबेट हो सकती है कि वो लोग जो कि कन्विक्टेड हैं या ऑन बेल हैं, या वो लोग जो कि प्रोडक्शन आर्डर्स पे बाहर आए हुए हैं, ठीक है, ऑन बेल होना वो एक अलग इशू है। लेकिन ये है कि जो प्रोडक्शन आर्डर्स पे आए हुए हैं, क्या उनके इंटरव्यूज हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसका हवाला दिया जा सकता है। जहाँ तक अभी मुनीब मेरे भाई ने बात की थी इमरान खान साहब के हवाले से, ना इमरान खान साहब कभी कन्विक्टेड नहीं हुए, पाकिस्तान की किसी अदालत से वो कन्विक्टेड नहीं हुए। जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे थे वो मुशर्रफ दौर की इमरजेंसी है, जिस दौर में जो है नजरबंदी के ऑर्डर्स जारी किए गए थे, कुछ लोगों ने घरों में खुद पुलिस बुला के अपने आप को नजरबंद करवा लिया था। इमरान खान जो है वो लोगों के अंदर गए थे, स्टूडेंट्स के अंदर गए थे एक मूवमेंट क्रिएट करने के लिए, जिसके बाद जो है मुशर्रफ को नाको चने जो है वो उसके लिए मुश्किल पैदा हो गई। काफी लोगों ने मुशर्रफ साहब के खिलाफ कैंपेन हिस्सा लिया था, बट आई कम टू यू धामरा साहब, जो एजेंडा बता रही है मरीम नवाज साहिबा, ये मोर और लेस वही है जो बिलावल भुट्टो साहब कहते रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कहती रही है, खासतौर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से। जी मुनीब प्लीज।
ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया था, वाकई मैं एक बात की तस्हीह करना चाहूंगा कि वो लफ्ज कन्विक्ट इस्तेमाल हुआ, वाकई वो कन्विक्शन नहीं थी, लेकिन हाँ ये बात फैक्ट जरूर है कि इमरान खान साहब अदालत से एब्सकॉन्डर जरूर डिक्लेयर हुए थे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत। यस, ठीक है। सो वी स्टैंड करेक्टेड। जी धामरा साहब, मीडिया को इस वक्त मसला दरपेश है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कंसर्न है पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी जो मौक़िफ़ आया कि जनरल मुशर्रफ के दौर में खान साहब तो बड़े बड़े लोगों ने अपने आप को गिरफ्तार करा लिया, मगर शायद भूल रहे हैं कि वो वीडियो क्लिप आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है और मेमोरी का हिस्सा है कि वो खुद एक इंटरव्यू में फरमा रहे हैं कि 10-10 फुट की 2 दीवारें छलांग लगा के वो भागे पुलिस के हाथों। वो तो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि मैं स्पोर्ट्समैन था और ये भाग गया, अगर स्पोर्ट्समैन नहीं होते तो पुलिस पकड़ लेती साली। और एक कैमरा का उन्होंने जिक्र किया है, वो नहीं होती तो मैं गिरफ्तार हो जाता। तो देखें जनाब, कौम की लीडरशिप, ये ज़रा हिस्ट्री है, उसको ज़रा आप डिनाई ना करें। और दूसरी बात देखें, ये मीडिया के हवाले से अभी फ़ारूक हबीब साहब चाहे जितनी भी जस्टिफिकेशन दें, मगर मीडिया के ऊपर PTI की हुकूमत जब से आई है इधर, उन्होंने तो हमेशा ये हरबा है सिलेक्टेड मीडिया का कि इन्हें सिलेक्टेड जुडिशरी चाहिए, रेफरेंसेस आ चुके जजों के खिलाफ, इन्हें सिलेक्टेड जो है वो जर्नलिज्म चाहिए, ये सहाफ़त को भी सिलेक्टेड करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आगे चल के और ज़्यादा पता होगी और मेरे ख्याल में फिर इनको जस्टिफिकेशन देने के लिए भी कोई ग्राउंड मैसर नहीं होगा कि वो कह क्या रहे हैं और उनकी हुकूमत कर क्या रही है। मुझे तो इस बात का एहसास है कि फारूक हबीब साहब PTI के जेन्युइन बंदे हैं, मगर मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अंदर जो पॉलिसीज बन रही हैं उनसे ये बेचारे बेनियाज हैं, इन्हें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। अब मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं हमाद अजहर साहब से बड़ा मुतमन हुआ हूं, उन्होंने जो एक स्पीच की कि उन्होंने अपने जो पेशा था रेवेन्यू की मिनिस्ट्री, उसमें इतना ज़बरदस्त काम किया कि उनको एजाज़ दिया गया कि स्टेट मिनिस्टर वो वफाकी वजीर बन गए। अगले दिन उसका पोर्टफोलियो चेंज हो गया रेवेन्यू का। अरे भाई, उसी रेवेन्यू के पोर्टफोलियो की वजह से उन्हें आप दाद देके उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, मगर आप उससे पोर्टफोलियो वापस ले लिया। तो इसलिए काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो टॉक शोज में आने वाले मेरे दोस्तों को मालूम नहीं होती, मगर क्योंकि इनको अपनी पार्टी को डिफेंड करना होता है वो करते रहें, बिल्कुल करते रहें। मगर बात यह है कि आज मीडिया के साथ ही एहतजाज क्यों कर रहे हैं? आया वो शौकिया कर रहे हैं, आया वो किसी पार्टी का हिस्सा होकर कर रहे हैं? जिस तरह इन्होंने कहा कि जो ताजरों की जो हड़ताल थी उसके पीछे अपोजिशन थी, इनको अपोजिशन का एक फोबिया हो गया है। तो आज ये कहेंगे कि जो सहाफी आवाज बुलंद कर रहा है उसमें भी अपोजिशन की साजिश है, तो ये कहते रहे। ओके, अभी उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन आपने उनकी मेरे ख्याल से माइंड्स रीड कर लिया है। मुनीब, आई कम टू यू, आप लाहौर में मौजूद हैं एज फार एज आई नो, ये आपने हेल्प नहीं की लोगों की? ज़रा वीडियो फुटेज देखिएगा। मैंने कहा आजकल वीडियो का दौर है, तो आपके चीफ मिनिस्टर लिफ्ट दे रहे हैं ख़वातीन को, मदद कर रहे हैं उनकी, और साथ में शहबाज गिल साहब उनकी वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि देखें किस तरह से हेल्प करें चीफ मिनिस्टर, और ख़वातीन को वो बिठा के गाड़ियों में अपनी लेके जा रहे हैं। आर यू इम्प्रेस्ड मुनीब? ये तो वीडियो ये कहेंगे सही है, PTI कहेगी, मगर वो वीडियो खराब है जो आई थी पहले। जी मुनीब, आपने कोई ऐसी मदद नहीं की चीफ मिनिस्टर को? देखें, ही इज सो बिजी एट वर्क। नहीं, मैं फॉर्चुनेटली मैं जिस रास्ते पे आ रहा था और जिस वक्त ऑफिस पहुंचा इतने बुरे हालात नहीं थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर जहां पर जा रहे थे उनको अगर उन्होंने लोगों की हेल्प की तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बेसिकली ये आप ऑप्टिक्स होते हैं, आपने लोगों को दिखाना होता है कि आप बड़े हैंड्स ऑन है, बाहर निकल रहे हैं। ये इस तरह की वीडियोस, या एक ज़माने में शहबाज शरीफ साहब लंबे लंबे बूट चढ़ा के वो भी पानी में निकल जाते थे और ये इधर लक्ष्मी चौक में खड़े होकर बताते थे। एक्चुअली थोड़ा सा जो जहालत का आंसर है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ। आज मैं देख रहा था बहुत से लोगों ने कहा टेलीविजन पे बैठ के कि देखिए जी एक बारिश हुई और पता लग गया लाहौर में क्या है, आबाशी का जो सीवरेज सिस्टम है इसका निज़ाम कोई नहीं है। अब देखिए जो टोरेंशियल रेन्स, आप हम सब में से माशाल्लाह तमाम लोग मुल्क में दुनिया फिरे हुए हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, जापान हो, चाइना हो, टोरेंशियल रेन जहाँ पर भी होगी, अनएक्सपेक्टेड रेन यहाँ पर भी होगी, इवन एक्सपेक्टेड रेन यहाँ पर होगी, एक सर्टन लेवल से जब वो ज़्यादा होगी, पानी खड़ा भी होगा, मसाइल भी होगा। हमारे मुल्क का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो जितनी आबादियाँ हैं ये प्लान्ड सिटी नहीं है,
यहाँ पर उस तरह से प्लानिंग नहीं होती जो डेवलप किए जाते हैं शहर। जाहिर बात है वहाँ पर प्रॉब्लम है। इवन आप लाहौर के उन एरियाज को देखें जो कि डायरेक्टली हुकूमत के अंडर नहीं आते, वहाँ पर भी जब खास सतह से ज्यादा बारिश होगी तो पानी खड़ा होगा। इससे ये कह देना कि ये आज डिबेट, लेकिन आपने ऑप्टिक्स का जिक्र किया मुनीर, तो मैं चाहूंगी राजा साहब इस पे कमेंट करें। राजा साहब, आप लोग गलत करते थे, बूट पहन के जाते थे वहां पे, गाड़ी में जाते हैं पानी में, क्या तब्दीली क्या आई है कि बूट की जगह गाड़ी आ गई है? देखिए मैं आपको ये बताऊंगा कि एक मसला होता है पब्लिक एट लार्ज को, मैं गाड़ी में लिफ्ट देना वैसे भी इंसानियत का तकाज़ा है। कॉपी कर रही है पीटीआई, वैसे तो इंसानियत का तकाज़ा है, सड़क पर खड़े किसी बंदे को लिफ्ट देना अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब शुड मेक श्योर कि ये जितने भी लोग सड़क पे खड़े हैं और जितनी उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स हैं, जितना उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, वो ही शुड मेक श्योर कि पूरी सड़क पे एक एंड से लेकर आखिरी एंड तक बंदा कोई ना खड़ा हो। अगर वो एक एक बंदे को चीफ मिनिस्टर माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर देगा तो वो चीफ मिनिस्टर फिर बाकी मैक्रो इशूज किस तरह रिजॉल्व करेगा? और शहबाज गिल साहब, अब वो तो उनका काम ही, उनकी नौकरी है कि चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बैठना और उनकी वीडियोस बनानी और फिर चलाना। अब वो चीज़ जो है वो नहीं। अब अगर आज चीफ मिनिस्टर पंजाब नज़र आ रहे होते कि लाहौर में पानी खड़ा है और वो वासा के लोगों को बुलाया होता और वो बैठे होते और वो ये फायर फाइटिंग कर रहे होते, जिस तरह मुनीब ने राइटली पॉइंट आउट किया कि बारिश जब भी ज़्यादा होती है अनप्लान्ड सिटीज़ में प्रॉब्लम्स होती हैं। ही शुड हैव बीन रिजॉल्विंग दीज इशूज मैक्रो, ही शुड हैव बीन वर्किंग ऑन द मेट्रो, ही शुड हैव बीन वर्किंग टू मेक ऑरेंज लाइन फंक्शनल, जिसके साथ लाखों लोगों को फायदा होगा। एक औरत को अपनी गाड़ी में बैठा लिया, दैट डजंट रिजॉल्व। वेरी नाइस, अगर बैठा लिया तो फिर उसको इतनी तशहीर भी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि तशहीर कर दी तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग ही सवाल उठाते थे। देखें मामला किसी की तशहीर का यह मामला नहीं है। बुनियादी चीज़ ये है कि लाहौर के अंदर, पूरी पाकिस्तान के अंदर मानसून का सीज़न है और बारिश हुई। वज़ीर आला जो है वो अपने ऑफिस में नहीं बैठे थे, बल्कि वो बाहर निकले हैं। निकल के उन्होंने वहाँ की जायजा भी लिया और जितनी सुन लें जितनी मैं आपको फ़र्क बताता हूँ, जितनी मैनेजमेंट थी ऑब्वियसली जो है वो पहले भी मुतहरक है इस हवाले से और मज़ीद मुतहरक हुई। और आपको ख़ुद लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो शहर के अंदर जो जिस किस्म की सहूलियात होनी चाहिए उसमें जो कमी पेशियाँ हैं, उसका भी जायज़ा लेने का मौका मिलता है। और मैं ये समझता हूँ फ़र्क कहाँ पर है। फ़र्क ये है कि इन्होंने कहा अनप्लान्ड सिटीज़ हैं। मामला ये है कि यहाँ पर हर साल बारिश होती है, हर साल पानी खड़ा होता है। आप लाहौर गई हैं, ठीक है, लाहौर जाएं, मेट्रो बन गई, ऑरेंज ट्रेन बन गई, बड़ी बड़ी नई सड़कें बनी, मुझे बताएं उनके साथ कोई ड्रेनेज बनाई गई, कोई मास्टर प्लान्स लेकर आए? ये इनकी अपनी हुकूमत के अंदर इनकी नाहलियां रही हैं। अब जो है एक अच्छी चीज़ ये हो रही है, अच्छी चीज़ ये हो रही है कि जायका के साथ मिलकर जो पाकिस्तान के जो बड़ी सिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर उनके मास्टर प्लान्स जो हैं वो मरतब किए जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ देखें जो सीवरेज है, जो नकासी, पानी का नकासी का जो निज़ाम है, पूरी दुनिया में बारिशें होती हैं, लेकिन पानी वासा वालों को डंडे लेके निकालना नहीं पड़ता, खुद ब खुद ड्रेन होता है। इन्होंने वो सहूलत नहीं बनाई, अपनी नाकामी को माने। ये हर साल फैशन शो की तरह लंबे जूते पहन के, सर पे हैट पहन के फोटो खचाने चले जाया करते थे। सिस्टम ठीक नहीं किया, ऑरेंज ट्रेन बना ली, ठीक है, ऊपर एक बस थी, नीचे लाखों के बस थे। मैं बड़ी इनकी इज्जत करता हूँ फारूक साहब की, बात हो रही थी सारी। मैंने एक ही चीज़ देखी, इन्होंने कहा कि जी वो और जहाँ पे मेट्रो बनी वहाँ पे पानी हो गया, तो मेरे ज़हन में बीआरटी पेशावर का खाका आ गया कि बीआरटी पेशावर में तो बाकायदा नहरें बहती हैं जब बारिश होती है। पूरे पाकिस्तान के पास उसका रिकॉर्ड है मीडिया पे। मुझे मेट्रो और साथ में ऑरेंज लाइन के नीचे इस तरह की नहरें दिखा दें, जिस तरह की नहरें इन्होंने बीआरटी के अंदर पेशावर में जो इन्होंने मेट्रो बनाई, उस तरह की नहरें जो उन्होंने वहाँ पे बहाई हैं। इनकी तो यू एक्सपेक्ट फ्रॉम PTI what they did in BRT project, will they be able to resolve the problems of the people? How they manage the economy, पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह मैनेज किया? प्रोजेक्ट BRT छोड़ दें, पुअर मिसमैनेजमेंट है विद रिगार्ड टू इकोनॉमी सो फार टिल डेट। आप मुझे कोई एक ऐसा सेक्टर बता दें जहां पर इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक डिलीवर किया। जीरो कि हम ये ठीक कर देंगे पानी वाले। टॉक नो एक्शन। वी हैव टू रैप इट अप क्विकली। देखिए मसला ये है कि तनकीद बराए तनकीद से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको मान लेना चाहिए कि इनकी नाहिली है।